आप सोच रहे हो उसमें इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आपको लॉस होता है, आपको क्या डिमोटिवेट हो जाता है, आपको कहता है मेरे बस का है नहीं, ये कैसे कमा रहा है, किस तरीके से कमा रहा है। इट मीन्स क्या कि जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको उस दिन मिल रहा है, आप उसमें खुश हो जा रहे हो, जो आपको लॉस है आप दुख हो जा रहे हो। सो गाइस, जो चौथा पॉइंट मैंने भगवत गीता से सीखा है वो ये है कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव। कायरता और डर एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो भाई मैं काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी मैं देवभूमि हूँ, मतलब अपने ही राज्य में हूँ। और यहाँ मैं विजिट कर रहा हूँ ओली, जो कि एक मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और बहुत बढ़िया जगह है। तो भाई मैं यहाँ एक रिजॉर्ट में आया था, यहाँ का जो टॉप मोस्ट है। और जब मैं इसके रूम चेक करने आया तो मेरे को यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये लगी कि यहाँ पे जो रीडिंग डेस्क है, यहाँ पे मुझे भगवत गीता रखी हुई मिली। तो ये देखते ही मैंने अपना जो रूम है ऑलमोस्ट यहाँ 3 दिन के लिए बुक कर लिया है। और मतलब एक कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चीज चाहिए था वो इन्होंने यहाँ पढ़ने के लिए दे रखा। तो भाई ये बेस्ट इनिशिएटिव है। और अगर आप एक ट्रेडर हो और इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो आज मैं आपको इस भागवत गीता के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके ट्रेडिंग माइंडसेट, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में। तो भाई जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इस बुक को पढ़ो। और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो पता ही होगा कि इस बुक की क्या पावर है। माना जाता है कि जो इस बुक को एक बार अपनी लाइफ में पढ़ लेता है, उसके लाइफ में पैसों की तंगी कभी नहीं होती है। उसका कैरेक्टर जो होता है इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर वो कहीं पे भी जा रहा है, कि किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो वो अपने साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बहुत स्ट्रांग बनाता है, उनको भी ग्रो करने में उनकी हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टार्ट एक्शन, डोंट वेट। तो काफी सारे लोगों को ट्रेडर बनना है, काफी लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, काफी लोग बहुत पैसा मार्केट में कमाना चाहते हैं। तो भाई आप ये सोचते रहोगे तो कैसे आपके हाथ में पैसा आएगा, कैसे आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे? तो इसका पहला पॉइंट हमें ये समझ में आता है कि भाई आपको जो करना है वो सोचो मत, ठीक है? एक्ट करना स्टार्ट कर दो, सीखना स्टार्ट कर दो। भाई मुझे तो सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है। काफी लोग मेरे से कहते हैं सर मुझे सीखना है। यार सीखना है मत कहो, अगर आपको सीखना होता ना, अभी तक आप ऑलमोस्ट आधी ट्रेडिंग सीख चुके होते, ठीक है? आपने फिर उसके बाद लोगों का एक्सपीरियंस पूछना होता है, सीखना नहीं होता है। तो जितने लोग ये सोचते रह जाते हैं कि आप करेंगे, अब ट्रेड करेंगे, अब इन्वेस्ट करेंगे, अब ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, अब सेलिंग करेंगे, तो भाई आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो जो आप सोच रहे हो उसमें इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, कल से ही या उसी दिन से। तो आप कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उस सेक्टर में या आपने जो सोचा है उसमें आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो सेकंड पॉइंट है एवरीथिंग इज टेम्पररी और एक्सेप्ट द चेंजेस, ठीक है? तो ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि भाई जब आपको प्रॉफिट होता है आप बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है? आप सपने देखने लग जाते हो। आपको लॉस होता है, आपको क्या डिमोटिवेट हो जाता है, आपको कहता है मेरे बस का है नहीं, ये कैसे कमा रहा है, किस तरीके से कमा रहा है। इट मीन्स क्या कि जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको उस दिन मिल रहा है, आप उसमें खुश हो जा रहे हो, जो आपको लॉस है आप दुख हो जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो तो जो चेंज होता है ना, आज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। कि अगर आपको लॉस होगा तो जिंदगी भर लॉस ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हो तो जिंदगी भर प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप अपने आप को इस कैपेबल बनाओगे कि आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट करो, तो इट मीन्स आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। आप इमोशनली ज़्यादा मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आप इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो गाइस, थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन वर्क नॉट ऑन रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग में आए हो ना, तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मुझे आज प्रॉफिट होगा, मुझे आज लॉस होगा, तो भाई हाई चांसेस है कि भाई आप बर्बाद होगे, लौटोगे मार्केट से। तो अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह लोगे, आप सिर्फ अपने सेटअप पे फोकस करो, आप अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करो, आप रिटर्न्स पे फोकस करो कि भाई मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, मेरे रिटर्न्स क्या मिलेंगे, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा सेटअप क्या है, मेरा डिसिप्लिन क्या है, मेरे रूल्स क्या, आप उस पर फोकस करोगे तो आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेड करने से पहले आप है कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या प्रॉफिट, अगर आप इसी में घूमते रहेंगे ना, तो ना आपका कभी सेटअप प्रॉपर आपको मिल पाएगा, ना आप मार्केट में ना पैसा बचा पाओगे। तो कोशिश करो कि आप जितना फोकस अपनी स्ट्रेटजीज, अपने सेटअप पर रखोगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकलोगे। जितना फोकस आप डेली के प्रॉफिट लॉसेस में करोगे या दूसरों के प्रॉफिट लॉसेस में करोगे, उतनी ही जल्दी आप ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाओगे। तो गाइस, जो चौथा पॉइंट मैंने भगवत गीता से सीखा है वो ये है कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसा मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि भाई मैं बहुत अच्छा एक बैडमिंटन प्लेयर बनूं, बहुत अच्छा बनूं, मैंने खेला भी और मतलब मेरे पास पैसा भले ही कम था लेकिन मैं एक अच्छे लेवल तक खेल पाया, ठीक है? फिर मैं क्रॉस कंट्री दौड़ने लगा। मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार देख देख के कि मैं भी बहुत अच्छा प्लेयर बनूंगा, बहुत अच्छा क्रॉस कंट्री दौड़ूंगा। भाई मैं स्टेट खेला, मैं नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन किया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया
कि भाई अब तो मुझे डिफेंस में जाना चाहिए, मैं बहुत अच्छा भागता हूँ, फिजिक अच्छी है, चलो मैं हम उत्तराखंड से तो हमको डिफेंस में एक क्रेज होता है। तो सोचा था मैंने, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे से मैं नेशनल भागा, मेरे पास सर्टिफिकेट आया और मैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू डिफेंस में चला गया। मैंने 4 साल डिफेंस को सर्व भी किया। फिर उसके बाद जैसे ट्रेडिंग के अंदर आया, ट्रेडिंग में बहुत भयंकर मेरे को लॉसेस हुए थे, 42 लैक्स के, आपने देखा होगा। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक पॉइंट था कि भाई मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो वो मैंने बिलीव किया, ठीक है, मैं बिलीव किया था कि मेरे को बनना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक बढ़िया ट्रेडर बन के निकलना है, मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूँ। एंड जो मैंने बिलीव किया ना, वो मैंने अचीव किया, ठीक है। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि आप जो सोचो, और ये नहीं है कि भाई आपने सोच लिया और आपको ऐसा लगा कि सोच लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सोचने के साथ साथ एक्शन करना पड़ता है, लेकिन वो पॉजिटिविटी दिमाग में रहनी चाहिए कि यार मुझे अचीव करना है और मैं ये बनूंगा। अगर आपने अपने अंदर बिलीव कर रखा है, आप श्योरली वो कर पाओगे। अगर आपने सोचा है कि यार मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आप अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कायरता और डर एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको नॉर्मल सी बात है लॉस होना है, लेकिन यार आप उस लॉस से डरोगे ना, तो आपके चांसेस नहीं कि आप एक ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको फियर पहले से आ गया कि यार मुझे लॉस हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, भाई अगर आपको डर है ना, आप घर बैठो, आप ट्रेडिंग बंद कर दो। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल गेम है, ठीक है, प्रोफेशनल बिजनेस है, एक हाई क्लास बिजनेस है, उसके साथ साथ हाईली रिस्की है। भाई अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने से अगर कोई बंदा डरता है, तो भाई वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक इन्वेस्टर बनना है, तो अपने जो कायर मत बनो, अपने अंदर का जो डर है उस पर कंट्रोल करना सीखो। अगर आपने एक बार ये कर लिया, आपके अंदर श्योरली है कि आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। भाई छठा पॉइंट ना, वो है कि आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। आप जैसे अपने दिमाग को ट्रेन करोगे या जैसे अपने दिमाग में थॉट लाओगे, आप वैसा ही बन जाओगे। मीन्स आपका ब्रेन आइदर इट कैन मेक यू, आइदर इट कैन ब्रेक यू या डिस्ट्रॉय यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लौंडे मोंडे होते हैं हम जैसे, है ना, मेरी एज के, क्या करते हैं, उनको दिमाग में रहता है, उनके दिमाग में लस्ट भरा रहता है, उनके दिमाग में रहता है कि भैया खाए पिए मौज करे, दारू सिगरेट लड़कियों के साथ घूमे। तो उनका सर्कल भी वैसे हो जाता है, उनके एक्शंस भी वैसे हो जाते हैं, उनके शरीर भी वैसे हो जाता है, उनके दिमाग की सोच भी वैसे हो जाती है। लेकिन इस एज में अगर आप, कोई होता है जो बहुत डेडिकेटेड होता है, स्टडी करता है ना, फोकस रहता है, और उसको ये ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो उसके साथ आइडियाज़ डिस्कस करें, जो उसके साथ ऐसे पॉइंट डिस्कस करें जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करे, तो उसका नेचर कुछ अलग होगा, उसका इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा, और उसका फ्यूचर भी वैसे होता है। तो भाई अपने दिमाग को आप जिस तरफ लेके जाओगे, आप उसी तरीके के इंसान बन जाओगे। तो आपका दिमाग जो है ना, वो बहुत पावरफुल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा साइट विजिट कर सकते हैं जो कि है stockbunner.in, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और आप पूरा स्टोर मेरा विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 1000 से लेकर 1500 की रेंज में कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप उसका कंटेंट चेक कर लीजिए कि वो आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। और जितने लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि भाई हमको स्कैल्पिंग सीखना है, हमको स्कैल्पिंग बेसिक से सीखना है, तो कंप्लीट स्कैल्पिंग मास्टर क्लास मेरे स्टोर में आने वाला है। वो भी आपको मिनिमम से प्राइस रेंज में मिल जाएगा। जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ इन दिस प्राइस रेंज, ये शायद ये हज़ारों के कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सीखना है तो आप स्टोर विजिट कर सकते हैं, और ध्यान रहे कि बिना सीखे मार्केट में काम मत करो। और इतना भी बताता हूँ, जो आपने सीखा है वो 10% आपका यहाँ पर रोल प्ले करता है, बाकी आपका एक्सपीरियंस और आपकी साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट वो 10% आप सीख के काम करो, जाहिर सी बात है एक अच्छा ट्रेडर बन के मार्केट में निकल पाओ। सातवां पॉइंट है, अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, आपको अपनी इंद्रियों को काबू में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि एक मोटा आदमी है और उसको जिम जाना है, उसको फिट होना है, ठीक है, अच्छी खासी बॉडी चाहिए, है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स चाहिए, जिम भी कर रहा है, दौड़ भाग भी रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वीक में 1-2 बार KFC चले जा रहा, ठीक है, पिज्ज़ा खा दे रहा है, और आपका चॉकलेट खा दे रहा है, आपका अनहेल्दी चीज़ें खा रहा है। तो किस लिए खा रहा है? ताकि उसको थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए, सिर्फ उस टेस्ट के लिए, ठीक है। और वो सिर्फ एक टेस्ट उसका क्या कर रहा है, उसका गोल से उसको भटका दे रहा है। यही होता है ट्रेडिंग में। आप अपने सेटअप फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, जो हम बता दें कि ऐसे ऐसा फॉलो करो। सिर्फ एक दिन आपके दिमाग में ना, आज तो एक्सपायर है, चलो आज जीरो हीरो कर लेते हैं। और जीरो हीरो किस लिए? ताकि आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख हो जाए, मतलब 1 का 10 गुना हो जाए। क्या है आपके अंदर? लालच ना, पैसे का लालच। पैसा आएगा, कुछ मोटा पैसा आ जाएगा, मैं कुछ खरीद लूंगा, कुछ पहन लूंगा, कुछ दिखाऊंगा लोगों को। तो भाई अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है ना, तो आपको अपने ग्रीड पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उस दिखावे पर कंट्रोल करना पड़ेगा जो आप ट्रेडिंग से करके दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इमोशनल कंट्रोल आप चाहते हो,
तो आप जो डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशंस अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करते हो उसी पर स्टिक रहो। फिर यहीं पे बात आती है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करते हैं। तो यहीं पे हमारा पॉइंट आता है 8वां, वो है रेगुलर मेडिटेशन। अगर आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, अपने आप पर काबू करना है, अपने मन पर कंट्रोल करना है, अपने वो रैंडम डिसीजंस, अनवांटेड डिसीजंस जो आप लेते हो उन पर कंट्रोल करना है, आपको रेगुलर मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि उसमें पता है एग्जैक्टली क्या होता है। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ये होता है कि आपके पास एक शांत कमरा होना चाहिए, शांत जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको कुछ ना सुनाई दे, ना आपके पास वहाँ पर फ़ोन हो, ना कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। आप बैठो, है ना। जब आप मेडिटेट करोगे पता है आपके अंदर की बातें आपके अंदर चलेंगी, ठीक है। और आप क्या वहाँ पर सही किए, क्या गलत किए, कैसा किया, आप अपने आप को जब रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आया कि हाँ मैंने ये गलत डिसीजन लिए थे, मैंने सही डिसीजन लिए थे, इन सही डिसीजंस के बावजूद मुझे ये मिला, इन गलत डिसीजंस की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपको क्लियरिटी हो जाती है कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आप उस वक्त अपने आप से बात कर रहे होते हो। तो ये पावर होता है मेडिटेशन का। तो रेगुलर मेडिटेशन करो। आप पूरे दिन भर बिजी हो, 24 घंटे आपके पास, भाई आपसे 5 मिनट नहीं निकल ले, 10 मिनट नहीं निकल ले, 15 मिनट नहीं निकल ले, निकालो अपने लिए 5, 10, 15 मिनट, बैठो शांत कमरे में और मेडिटेट करो कि भाई आज आपने क्या गलतियाँ की, क्या सही किया, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा इन डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों से दूर रखो, तभी आप क्या कर पाओगे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाओगे, अपने मन पर काबू कर पाओगे। और मन पर काबू करना ही ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भागवत गीता से जो मैंने अगला जो इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है, जो कि हमारा 9th लेसन है, वो ये है कि आपका जो कार्य है वही आपका धर्म है, या आप कह सकते हो कार्य ही पूजा है। जैसे आप सभी लोग मेरे को डीएम्स आते हैं कि भाई मैं जॉब पर हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अगर भाई आप जब जॉब ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग कैसे ढंग से कर पाओगे, ठीक है। क्यों? जॉब वालों को पता है क्या माइंडसेट रहता है कि यार मैं 9 to 5 काम कर रहा हूँ अपने बॉस के लिए। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं आप बॉस को अमीर बना दो। ऐसा नहीं है भाई, उस बॉस के अंदर में इतने लोग हैं, उस बॉस की वजह से आप सभी लोगों का घर चल रहा है, ठीक है। उस कंपनी की वजह से आप सभी लोगों का घर चल रहा है। तो आप अगर उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप अपने बॉस के लिए काम कर रहे हो, तो आप अपने काम को काम की तरीके से लो। ऐसे मत बवाल टलाई मत करो कि यार यहाँ से मैं जैसे तैसे निकल जाऊँ। तो अगर आप ये सोचोगे ना तो आप जिंदगी में हर एक ऐसे काम से ऐसे ही निकल जाओगे। तो अपने काम को सीरियसली लो, चाहे आप कैसे भी काम करो, चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, आप अपने काम को सीरियसली लोगे। आप अपने काम को अपने लिए लोगे कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये कल के दिन में मेरे को बेनिफिट देगा, ये अपने लिए कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उस काम में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वही सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी आती है कि यार जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई मेरा ट्रेड क्या बनना है, मेरे सेटअप में कहाँ पर ले रहा हूँ। आप ये मत करो कि सेटअप से मुझे प्रॉफिट होगा, कितना होगा, लॉस होगा, कितना होगा, ये मत सोचो। आप अपने सेटअप पर काम करो, आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने पर काम करो, ठीक है। तो यही बेस्ट पार्ट होता है। अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। इस बुक से मैं जो एक आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, वो ये है कि योर लाइफ इज रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस, ठीक है। साल भर मेहनत करते हो, ठीक है, आपसे कहा जाता है पढ़ो लिखो रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस किया पढ़ने के बजाय मोबाइल देखने का, आपने चॉइस किया पढ़ने के बजाय रील्स स्क्रॉल करने का, तो आपका रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है, ठीक है। वही सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होता है कि आपसे हम कहते हैं भाई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। और ये जीरो हीरो मत करो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सादा पैसा मत डालो, 100% ऑफ द कैपिटल मत डिप्लॉय करो। अब ये हम सब कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, लेकिन अगर आपने चॉइस किया कि नहीं मैं जीरो हीरो करूँगा, मैं ओवर ट्रेड करूँगा, है ना, मैं ब्रोकर को अमीर करूँगा, या ये सारे रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, ऑब्वियसली बात है आप सोच रहे थे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, लेकिन आपने चॉइस जो जितनी भी अपनी बनाई या जो भी चॉइसेस रखी वो सारी गलत रखी, जो कि उसके अगेंस्ट था। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाओगे, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस बुक से मैंने जो सीखा है कि भैया एट द एंड आप वही इंसान बनते हो जो आप चॉइसेस रखते हो या जो आपकी चॉइसेस होती हैं। तो अगर आप अच्छी चॉइसेस रखोगे, अच्छी चीज़ पिक करोगे, अच्छे पॉइंट्स अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छी नॉलेज अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है, और अपने इमोशंस पे जितना कंट्रोल करोगे, अपनी इंद्रियों पे जितना कंट्रोल करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द डे आप उस तरीके के ट्रेडर बनोगे, उस तरीके के इंसान बनोगे जो इस बुक से मुझे सीखने को मिला है। सो गाइस एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग इज 90% ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। आप जैसे इसको ट्रेन करोगे, जैसे अपनी साइकोलॉजी रखोगे, जैसे अपनी सोच रखोगे, जैसे अपने विचार रखोगे, आप उस तरीके के इंसान बनोगे और उस तरीके के आप ट्रेडर ही बनोगे। क्योंकि जहाँ पे साइकोलॉजी और इमोशंस पे सारा गेम हो रहा है, वहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये
ट्रेडिंग के अंदर चार्ट पैटर्न पढ़ के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ 10% काम करेगा भाई, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको इंडिकेटर्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको एसएमसी, आपको ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन डाटा, ऑप्शन चेन, जितना कुछ होता है वो नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट उतना सीखो। लेकिन उसके बाद मैटर करता है एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है, आप अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो, गुड एक्सपीरियंस लेते हो या बैड एक्सपीरियंस लेते हो। 99% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर आर ऑन अ बैड एक्सपीरियंस, मतलब क्या किया, जीरो हीरो कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुपों पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी को देख के किया अच्छा इसका 1 लाख बन गया तो मेरा भी 1 लाख बन जाएगा, अपना 1 लाख लगा देते हैं। भाई उसका 1 लाख बनाया, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं 1 लाख प्रॉफिट बनाया, मेरा 5 लाख लगा भी तो है, ठीक है, मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी तो है, मेरे को आता भी तो है, मैंने उस पर काम भी तो किया है, मैंने उतना डुबाया भी तो है। वो चीज़ आपको नहीं दिखता है, आपको सिर्फ क्विक गेन्स चाहिए, क्विक पैसा चाहिए, क्विक मनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं चलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे ट्रेडिंग में चाहे इन्वेस्टमेंट में ये एक हाई प्रोफेशनल स्किल है। इसके अंदर आपको उस तरीके का इंसान भी बनना पड़ेगा, और उस तरीके का अगर आपको इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, भगवत गीता। आप इसको पढ़ो, एक बार अपनी लाइफ में इसको जरूर पढ़ना, और आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे आपको खुद देखने को मिलेंगे। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर किया जाए, क्योंकि आज दिन भी अच्छा था और मुझे ये ऐसी जगह पर मिली जहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको वीडियोस बुक से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं, क्या क्या आपने इंप्लीमेंट किया है ट्रेडिंग के अंदर, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। आई विल श्योरली लाइक एंड रिप्लाई ऑन योर कमेंट। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।